नमस्कार दोस्तों। बीजेपी को ये लग रहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं और अब वो मजबूर हैं बीजेपी के आगे झुकने के लिए, बीजेपी की सारी शर्तें मानने के लिए। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो अब बीजेपी को ही मुश्किल में उल्टा फंसा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मोदी सरकार को ये याद दिला दिया है कि हमारा ही समर्थन से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, इसलिए अगर आगे भी समर्थन चाहिए होगा तो फिर हमारी मांगे जो हैं वो पूरी आपको करनी पड़ेंगी, और अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो फिर हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अब बीजेपी कश्मकश में पड़ गई है, क्योंकि नीतीश की जरूरत सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इस बार केंद्र में भी है। आप ये जानते होंगे कि दो बैसाखियों पर इस बार केंद्र की सरकार टिकी हुई है, मोदी सरकार, और एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार, और दोनों ही समय समय पर अपने समर्थन की कीमत जो है वो मांगते भी रहते हैं, और नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, मोदी जी उनको विशेष दर्जा देते भी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उसी समर्थन की कीमत मोदी सरकार से मांग ली है, क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि अगर नीतीश का साथ छूट गया तो बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की कुर्सी भी संकट में आ सकती है। दरअसल नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर आए थे, जहां पर 24 मई को नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन नीतीश ने दिल्ली में होते हुए भी उस बैठक से दूरी बना ली थी। लेकिन बड़ी बात यह रही कि जब अगले ही दिन यानी कि 25 मई को एनडीए की बैठक हुई तो वो उसमें शामिल हो गए, और इसके बाद में ये सामने आया कि शायद बीजेपी ने उनको मना लिया है और जेडीयू से उनकी बात बन गई है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में भले ही वो शामिल ना हुए हों, लेकिन अब जो बीजेपी की तरफ से एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, विशेष बैठक बुलाई गई थी, उसमें तो नीतीश कुमार जो है वो पहुंच गए हैं। शायद उनकी शर्तों पर मोहर लग गई हो, शायद उनका एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो गया हो, शायद जो उनकी नाराजगी थी वो दूर हो गई हो, शायद इसीलिए नीतीश कुमार अब बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए की बैठक को अचानक ही बीच में छोड़कर वहां से निकल गए और सीधा पटना पहुंचकर जेडीयू कार्यालय जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उसके बाद में सियासत अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। करीब 15 से 20 मिनट नीतीश कुमार अपने कार्यालय में रुके और वहां पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, उनसे सलाह मशवरा मांगा, और इसके बाद में हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने अपने नेताओं से क्या विचार विमर्श किया है। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला अब लेने की तैयारी कर चुके हैं, और क्या बीजेपी का कोई मैसेज था जो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाया है, या फिर जिस तरह से एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि बीजेपी उनकी बात नहीं मानने वाली है, तो फिर नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश अब दे दिया है कि अपनी कमर जो है वो कस ली जाए और अपनी रणनीति के तहत अब हम आगे जो हैं वो काम करने वाले हैं। यानी अगर कहा जाए तो अब बीजेपी को एक बार फिर से ये याद दिलाने का वक्त आ गया है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी आपको हमारी जरूरत है। ऐसे में अगर केंद्र में अपनी कुर्सी को संकट से बचाना है तो नीतीश कुमार की बातों को मानना पड़ेगा, और शायद नीतीश कुमार अब इस तो ओर जो है वो अग्रसर हो चुके हैं, और जो रवैया उनका देखा जा रहा है उससे ये साफ साफ कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब आर पार के मूड में भी आ चुके हैं। इसके लिए नीतीश कुमार ने अपनाया बिहार के लिए योजनाओं का एक पितौरा। अगले ही दिन ये खबर सामने आती है कि नीतीश सरकार ने बिहार के लिए मोदी सरकार से अपना पिटारा खोलने को कह दिया है, और चर्चा ये गर्मा गई है कि नीतीश ने मोदी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। दरअसल बीजेपी तो नीतीश के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन नीतीश की रणनीति ने बीजेपी को ही उल्टा फंसा दिया है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को फंसा दिया है, जबकि अभी तक तो ये लग रहा था कि नीतीश ही बीजेपी के जाल में उल्टा फंसे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज है, और अब महागठबंधन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, और अभी तक यही चर्चाएं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया कि नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया और खुद उल्टा बीजेपी जो है वो अब घुटनों पर आती हुई दिखाई दे रही है।
ओवैसी ने भी अब ये इच्छा जता दी है कि वो भी महागठबंधन में साथ में आना चाहते हैं और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे में नीतीश की रणनीति को भी समझने वाले जानकारों का कहना यह है कि नीतीश कुमार भी फिर एनडीए में नहीं रहेंगे बल्कि बीजेपी के साथ छोड़कर महागठबंधन के अंदर वो आ जाएंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं और इन प्रस्तावों में शहरों के विकास, यात्री सुविधाओं और लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की गई हैं और केंद्र सरकार से इस पर मांग की गई है। इसमें आपको बताते हैं कि कौन सी वो 6 जो हैं वो मांगे नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने रखी हैं। पहले नंबर पर आता है बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दक्षिण बिहार उप नगरीय परिवहन नेटवर्क, तीसरा उत्तर बिहार उप नगरीय परिवहन नेटवर्क, चौथा पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क और 5वें नंबर पर उच्च घनत्व नेटवर्क में अतिरिक्त रेलवे लाइन और छठा है आरा छपरा के बीच में गंगा नदी पर नया रेल पुल। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने रेलवे बोर्ड को यह पत्र लिखकर इन योजनाओं की अहमियत बताई है और उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से 289.5% ज्यादा है, यानी रेलवे ट्रैक की उपलब्धता बिहार के अंदर बेहद कम है। अब सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या मांगा है, सवाल तो ये बनता है कि ये मांग किस समय पर रखी गई है, जब नरेंद्र मोदी जी 29 और 30 मई को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में जब एनडीए की बैठक में नीतीश पहुंचे तो ये लगने लगा था कि वो आर पार की बात करने आए हो, लेकिन जब वहां उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई तो वो नाराज हो गए और उन्होंने ये समझ लिया कि बीजेपी उनकी शर्तें नहीं मानेगी और उन्होंने वापस पटना लौटकर उन्होंने अपने नेताओं से विचार विमर्श किया और केंद्र सरकार को उल्टा फंसाने की एक रणनीति बना ली और उसी रणनीति का हिस्सा ये 6 प्रोजेक्ट हैं जो मोदी सरकार से मांग की गई है। अगर मोदी सरकार नीतीश की मांग को मानती है तो पूरा क्रेडिट यहाँ पर नीतीश कुमार को जाएगा और अगर नहीं मानती है तो नीतीश जनता में ये मैसेज देने में सफल हो जाएंगे कि हम तो जनता के लिए सोच रहे हैं लेकिन बीजेपी ही बिहार का भला नहीं होने दे रही है। और अगर बीजेपी नीतीश को किनारा करती है और नीतीश अलग चुनाव लड़ते हैं या फिर महागठबंधन में जाते हैं तो यह मुद्दा और भी जोर से उठाया जाएगा क्योंकि बिहार में चुनाव है और केंद्र सरकार को यहाँ पर एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने मुस्लिम वोट नीतीश कुमार से छीनने की कोशिश की थी, तो वैसे ही अब नीतीश ने रेलवे प्रोजेक्ट की मांग रखकर बीजेपी को उल्टा उसी की चाल में फंसा दिया है। और कुछ जानकारों का कहना तो ये भी है कि अब एक बार फिर से नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल बिहार के अंदर करने जा रहे हैं और बीजेपी नीतीश कुमार जो है आमने सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला अब ले सकते हैं, यानी नीतीश फिर से दबाव बनाने की स्थिति में है और संभव यह है कि वो फिर मांग करें कि सीएम फेज पर हमारी घोषणा की जाए, सीट बंटवारे पर सहमति दी जाए। तो ऐसे में सबकी नजरें अब 29 और 30 मई के दौरे पर भी बन गई हैं कि क्या मोदी कोई बड़ा ऐलान करते हैं, नीतीश की मांगों को मानते हैं या फिर नहीं। जैसा कि कहा जा रहा था कि एनडीए की बैठक में आखिर क्या हुआ, इसका अंदाजा नीतीश के पटना लौटने के बाद में लगा और वो अंदाजा बिल्कुल ठीक से निकला। नीतीश ने पटना लौटते ही केंद्र सरकार के सामने इतनी बड़ी मांग रख दी है कि अब ये साफ हो गया है कि कुछ ऐसा अगर हुआ तो नीतीश कुमार बड़ा खेल यहाँ पर कर सकते हैं, यानी नीतीश को साइडलाइन करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही थी वो गलत कोशिश कर रही थी और नीतीश को हल्के में लेना बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। अब नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को और बीजेपी को आंखें साफ साफ दिखा दी हैं और हो सकता है कि महागठबंधन एक बार फिर से उन्हें अपने साथ में लेने की कोशिश भी करने लगे और केंद्र सरकार भी नीतीश को मनाने में अब जुट सकती है और ये कह सकते हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार के हाथ में ही एक बार फिर से
बाजी आ गई है, यानी कि जो किंग मेकर की भूमिका हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में पिछले 20 सालों से रही है, वो एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है किंग मेकर की भूमिका में अब आ चुके हैं। और अगर एनडीए उनकी शर्तों को मानती है तो एनडीए का फायदा होगा और एनडीए को जीत दिलवाने में नीतीश कुमार जो है वो कामयाब हो सकते हैं। वहीं पर अगर मोदी जी यहाँ पर नीतीश कुमार की शर्तों को नहीं मानते हैं तो महागठबंधन के रास्ते तो नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं ही, और जो शर्तें नीतीश कुमार ने रखी है उसका क्रेडिट वो इन चुनावों में ले सकते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं, बल्कि जब जब वक्त पड़ेगा, जब जब चुनावी एजेंडा जो है उनके सामने आएगा तो वो ऐसी रणनीति खेलेंगे, ऐसा पासा खेलेंगे, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो, उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।